राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित पचेरी किला अपने भव्य इतिहास के लिए नहीं, बल्कि उन डरावनी घटनाओं और आत्माओं की भटकती चीखों के लिए कुख्यात है जो यहाँ सदियों से कैद हैं। ये किला जो बाहर से देखने में एक साधारण और वीरान खंडहर जैसा लगता है, असल में अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठा है जो आज तक न तो किसी किताब में दर्ज हो पाए हैं और न ही किसी वैज्ञानिक ने समझ पाए हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार शक्तिशाली राजा का शासन था, लेकिन उसकी सत्ता को तबाही में बदलने वाली एक रात आई जब एक रहस्यमयी स्त्री जो खुद को योगिनी बताती थी, राजा के दरबार में आई और उसने चेतावनी दी कि यदि तंत्र विद्या के साथ खिलवाड़ किया गया तो यह किला शापित हो जाएगा। राजा ने उसकी बात पर हंसते हुए उसे अपमानित कर दरबार से निकलवा दिया। लेकिन उसी रात वह स्त्री अदृश्य हो गई और किले में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। महल के अंदर से रात को तेज रोने की आवाजें, सेवकों का गायब होना और दरबारियों का मानसिक संतुलन खो बैठना आम हो गया। धीरे धीरे यह किला डर और खामोशी का गढ़ बन गया और एक दिन अचानक राजा समेत पूरा राज परिवार रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। उस दिन के बाद से यह किला वीरान है, लेकिन वीरान नहीं खाली, क्योंकि आज भी वहां कोई है, कई, जिनकी आत्माएं उस रात की घटना के बाद कभी मुक्त नहीं हो सकी। इस किले के अंदर एक कमरा है जिसे स्थानीय लोग रहस्यमय कक्ष कहते हैं। वहां दिन के उजाले में भी घना अंधेरा रहता है और उसमें से आती है एक ऐसी सिसकी जो सीधा रूह तक पहुंचती है। कहा जाता है कि उस कमरे में वो योगिनी आत्मा आज भी मौजूद है और हर अमावस्या को वह पुकारती है। अब कोई मेरी बात मानेगा? इस सवाल से शुरू होती है उस डर की यात्रा की जो हर उस व्यक्ति ने महसूस की है जिसने रात को इस किले में कदम रखा है। कई भूत प्रेमी और यूट्यूब एक्सप्लोरर यहां आए और कैमरे लेकर अंदर गए, पर उनमें से कई के कैमरे अंदर जाकर काम करना बंद कर देते हैं और जब कोई वीडियो बचता भी है तो उसमें एक ही चीज साफ दिखती है, चलती हुई परछाइयां जो कभी किसी बुजुर्ग महिला की होती है, कभी एक छोटी लड़की की और कभी हवा में झूलती एक अधूरी आकृति की। एक टीम ने इस किले में नाइट विजन कैमरे लगाए थे जिनमें रात 3:06 पर एक महिला को दीवार से निकलते और गायब होते देखा गया। उसकी आंखें जल रही थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और वह कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी जो किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते। इस किले में घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा शरीर में समा जाती है, जैसे कोई आपके अंदर उतरने की कोशिश कर रहा हो। यह हवा कोई आम हवा नहीं, बल्कि उन आत्माओं की सांसें हैं जो हर आगंतुक को देखती हैं, उसे परखती हैं और तय करती हैं कि वह जीवित बचेगा या नहीं। गांव वालों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात इस किले से एक स्त्री के चीखने की आवाज आती है और अगर कोई उस आवाज की दिशा में जाता है तो वह अगले दिन या तो पागल पाया जाता है या उसकी लाश कुएं में तैरती मिलती है। एक स्थानीय पंडित ने उस कमरे में जाकर वहां के शाप को समाप्त करने के लिए हवन किया, लेकिन हवन के दौरान अचानक अग्नि अपने आप बुझ गई और एक सफेद धुआं उठते हुए पंडित के शरीर में समा गया। कुछ ही पलों में उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने खुद को चाकू से काटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाता रहा, वो मुझे अंदर खींच रही है, मैं नहीं बचूंगा। और फिर उसने हमेशा के लिए मौन धारण कर लिया। आज वह जीवित तो है पर बोल नहीं पाता और उसकी आंखें अब भी रात को खुली रहती हैं, जैसे कोई सपना नहीं बल्कि एक सतत दुहा स्वप्न देख रही हो। इस किले के तहखाने में कई ऐसे छोटे द्वार हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां तांत्रिक साधनाएं हुई थी, नर बलि दी गई थी और वहां की दीवारें अब भी खून की बूंदें रिसती हैं। कई बार रात को वहां से ढोल नगाड़े और शंख की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई इंसान नहीं होता। यह सब कुछ एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां तर्क समाप्त हो जाते हैं और डर हावी हो जाता है। यहाँ के एक वृद्ध निवासी बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो एक बार उनके दोस्तों ने जिज्ञासावश किले में प्रवेश किया, पर वे 6 गए थे और सिर्फ 3 लौटे। बाकी तीनों की कभी कोई खबर नहीं मिली। जो लौटे वे आज भी किसी को आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाते, क्योंकि कहते हैं उन्होंने वहां ऐसा कुछ देखा जो इंसान का नहीं था। एक बार की बात है, एक विदेशी शोधकर्ता जो पैरानॉर्मल गतिविधियों पर रिसर्च करता था, वह यहां 3 दिन ठहरा और तीसरी रात वह चीखते हुए बाहर भागा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर नाखूनों के निशान थे और वह बार बार कहता रहा, "They were inside me."
यह सब सुनकर एक बात साफ होती है कि पचेरी किला केवल इतिहास का अवशेष नहीं बल्कि एक जीवित अभिशाप है। एक ऐसा स्थान जो समय के साथ नहीं मिटा बल्कि और शक्तिशाली होता गया, और यहां आने वाला हर व्यक्ति उसके चंगुल में फंस सकता है। यहां की हवाएं मंत्र बुदबुदाती हैं, दीवारें आत्माओं की कहानियां कहती हैं, और रात की खामोशी मौत से ज्यादा डरावनी हो जाती है। जो भी इस किले में गया उसने कहा कि वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर मौजूद है, जो सुनाई देता है पर पकड़ में नहीं आता, और जो एक बार आपको छू ले तो आपके सपने भी उसके बन जाते हैं। यही वजह है कि आज भी प्रशासन ने इस किले में रात को प्रवेश पर रोक लगाई है, और स्थानीय लोग सूर्यास्त से पहले ही वहां से दूर हो जाते हैं। लेकिन पचेरी किले की यह डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली रहस्य तो उन दरवाजों के पीछे छुपा है जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं खोला, कहते हैं। इस किले के एक हिस्से में काली कोठरी नाम का कमरा है, जिसकी दीवारों पर आज भी हाथों के जलते हुए निशान हैं, मानो किसी ने दीवारों को नाखूनों से खुरच खुरच कर भागने की कोशिश की हो, पर भाग न सका। इस कोठरी के बारे में मान्यता है कि यहां अघोर तांत्रिकों ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें मानव की आत्मा को कैद किया जाता था और उसे शारीरिक रूप से बांधकर तंत्र विद्या से नियंत्रित किया जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान जब कुछ सैनिकों ने इस किले का निरीक्षण किया था तो उनमें से 2 अधिकारी कभी वापस नहीं लौटे, और तीसरा अधिकारी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, उसने मुझे देखा, दीवार से झांका और मुझे अंदर बुलाया। तब से सरकार ने इस किले के अंदरूनी हिस्से को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया, लेकिन असली कारण अब भी वही भूत या घटनाएं हैं जिन्हें आज भी अधिकारी मानने से डरते हैं। इतिहासकारों ने जब इस किले के निर्माण का अध्ययन किया तो पाया कि यह ज्योतिष और तंत्र के अनुसार बनाया गया है। चारों कोनों में समाधियां, बीच में यज्ञ वेदी और बीचों बीच एक गहरा कुआं जो आज भी खून की गंध छोड़ता है। कई बार लोगों ने उस कुएं में अजीब अजीब आकृतियां देखी हैं, जलती हुई आंखें, हाथ की आकृति जो ऊपर आने की कोशिश कर रही हो, या अचानक उठती लपटें। उस कुएं से आती आवाजें सीधी आत्मा को कंपा देती हैं। एक महिला जो वहां अपनी टीम के साथ गई थी कहती है, मैंने वहां एक औरत को सफेद साड़ी में रोते हुए देखा। वह बार बार कह रही थी, मेरी बलि मत दो, मेरी बलि मत दो, और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्मा एक दासी की है जिसे उस यज्ञ के दौरान बलि दी गई थी, और उसकी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में वहां भटकती है। वही आत्मा रात को उस रहस्यमय कमरे से रोती है, और जब उसकी सिसकियां किसी के कान में पड़ती हैं, तो वह आदमी धीरे धीरे अंदर से मरने लगता है, जैसे आत्मा उसकी ऊर्जा खींच रही हो। कई बार इस किले में अचानक तापमान 0 के आसपास चला जाता है, जबकि बाहर गर्मी होती है, और इस तापमान परिवर्तन के साथ ही शुरू होता है वह डरावना खेल। दीवारों से उभरती आकृतियां, किसी के चलने की आहटें, अचानक बुझती मशालें और सांसों में भरती भारीपन। ऐसा लगता है मानो कोई साथ साथ चल रहा हो। एक परिवार जो बाहर से इस किले को देखने आया था, उसने बताया कि उनके छोटे बच्चे ने अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बोलना शुरू कर दिया। मैं यहां पहले भी रह चुका हूं, मैं वापस आ गया। उस दिन के बाद वह बच्चा कभी सामान्य नहीं हो पाया, और अब भी रात को नींद में काली कोठरी के बारे में बड़बड़ाता है। पचेरी किले की इन सब घटनाओं को जब एक नामी ओझा ने चुनौती दी और वहां रात्रि ठहराव किया, तो उसने रात को एक बर्तन में से धुआं उठता देखा जो धीरे धीरे उसके चारों तरफ फैल गया। वह कहता है, मैंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन किसी ने मेरी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा, जैसे कह रहा हो, यह मेरी जगह है, बाहर निकल। उस ओझा ने फिर कभी किसी आत्मा से भिड़ने की कोशिश नहीं की। किले की दूसरी तरफ एक पुरानी मंदिरनुमा संरचना है जिसे तांत्रिक शिवालय कहा जाता है। वहां की मूर्ति की आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं और मूर्ति से रक्त जैसी तरल बूंदें गिरती देखी गई हैं। कहा जाता है यह शिवालय कभी तांत्रिकों का बलिस्थान था, जहां उन्होंने अनेक आत्माओं को अपने प्रयोगों के लिए बांध दिया था, और वही आत्माएं आज भी मुक्त नहीं हो सकी।
किले की दीवारों पर कुछ शिलालेख हैं जो संस्कृत के उल्टे मंत्रों में लिखे गए हैं। एक पंडित ने जब उन्हें पढ़ने की कोशिश की तो वह वहीं बेहोश हो गया और फिर होश में आने पर उसने कहा, वो शब्द नहीं थे, वो बुलावा था। यह सब कुछ दर्शाता है कि पचेरी किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि एक जीवित तांत्रिक प्रयोगशाला है, जहां हर दीवार कुछ कहना चाहती है और हर दरवाजा कुछ छुपाता है। जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत केवल मन का भ्रम है, उन्हें एक बार इस किले में रात गुजारनी चाहिए, क्योंकि यहां भ्रम नहीं, सच्चाई चलती फिरती है। और जब कोई इसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यही वजह है कि आज भी इस किले की ओर नजरें कम और श्रद्धा ज्यादा होती है, पर वह श्रद्धा डर से जन्मी होती है और डर वही होता है जो सच्चा होता है। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो रहस्य, भय और आत्माओं की दहशत से भरी हो, तो पचेरी किला आपका अगला ठिकाना हो सकता है। पर याद रखिए, वहां जाना आसान है, लौटना नहीं। अगर आपको पचेरी किले की ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और खौफनाक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांपती है।